अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 का नाम है ग्रुप नंबर 3 है एंड 4th ए एलिमेंट्स। इस चैप्टर में सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि पास पेपर में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता किस तरह है, उसका आंसर क्या बनता है, वही शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20 और 25 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। सही, तो चैप्टर के स्टार्ट में कुछ फार्मूले दिए गए हैं, साथ में साइड पे टेबल बना के आपने उनके नाम और फार्मूले याद करने हैं। सही, कम से कम ये 6-7 तो कर लें। जो आपने खुसूसन याद करने हैं उसमें पहला फार्मूला है हमारे पास बॉक्साइड Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O। इसके बाद बोरैक्स है और यहाँ फिर इसका एक और नाम है टिंकल। इसका हमारे पास फार्मूला था Na2B4O7.10H2O। ये फार्मूला आपको इस चैप्टर में याद हो जाएगा क्योंकि ये चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इसका डिस्कशन की गई है। आगे जाके देखोगे बोरैक्स के यूजेस भी आपको मिलेंगे, वो ऊपर बोरिक एसिड दिया हुआ है। सही, तो मतलब ये वाला फार्मूला 100% आपको याद हो जाएगा, Na2B4O7.10H2O। इसके बाद है कोलिमिनाइट, ये भी फार्मूला आगे जाके यूज़ होगा तो ये भी आपको याद हो जाएगी। कोलिमिनाइट का फार्मूला है हमारे पास Ca2B4O11.5H2। नेक्स्ट है कार्नालाइट का फार्मूला है KCl.MgCl2.6 वाटर मॉलिक्यूल। इससे नेक्स्ट है क्रायोलाइट का फार्मूला है Na3AlF6। ये वाला फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। कहाँ पे? चैप्टर नंबर 10 है, उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस उसमें टॉपिक है और कुछ छठा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है। सही है, तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला मौजूद है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये फार्मूला वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। क्रायोलाइट Na3AlF6, करंडम Al2O3। याद रखिए ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कॉमन नेम है। ये सारे क्या हमारे पास कॉमन नेम है। ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, माइका KH2Al3SiO4 थ्राइस। ये अगर बात की जाए इन फार्मूलों की तो फिर ये टोटली डेटाबेस है। अगर रट्टा स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से याद कर लेगा, अगर रट्टा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये फार्मूले आपको थोड़ा सा स्किप होंगे। याद सिंपल सी बात है, मैं इनको रट्टा लगाना पड़ेगा, लिख के चेक करना पड़ेगा, फिर जाके याद होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है राइट डाउन द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन बीड टेस्ट। राइट डाउन द केमिस्ट्री इन बीड टेस्ट। यहाँ पे बाद इस तरह भी क्वेश्चन कर लिया जाता है, एक्सप्लेन द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन बीड टेस्ट। या आपको इस तरह भी सवाल किया जा सकता है, व्हाट इज बोरैक्स बीड टेस्ट। इस तरह भी आ सकता है आपको सवाल, व्हाट इज बोरैक्स बीड टेस्ट। ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार है जिस तरीक़ाकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे किसी भी तरीक़ाकार से क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, आंसर सेम है। पहले चीज़ को समझिएगा इसमें बात क्या कर रहा है। बच्चे बोरैक्स बीड टेस्ट होता क्या है? पहले नंबर पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया बोरैक्स, फिर वर्ड यूज़ किया बीड टेस्ट। बच्चे बीड बेसिकली मोती को कहते हैं। किसको कहते हैं? मोती को। बोरैक्स एक किस्म का पाउडर है, ये चूना नहीं होता, ये ऑलमोस्ट इसी तरह का पाउडर होता है जैसा कि चूना है, सेम टू सेम वाइट कलर का बोरैक्स होता है। आगे वर्ड यूज किया मोती और आगे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया टेस्ट। भाई इसको केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। बोरैक्स बीड टेस्ट कहते क्या, पहले मैं नंबर पे इसका ये बता दूं कि यूज क्यों किया जाता है, किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस इन द साल्ट के अंदर मेटल आयन की पहचान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आप कोई भी साल्ट लो, NaCl है, कॉपर क्लोराइड है,
इसमें ये कॉपर है, ये सोडियम है। इन साल्ट के अंदर इन मेटल आयन की पहचान के लिए, मेटल आयन की पहचान के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब ये बोरैक्स बीट टेस्ट करते कैसे, पहले वो प्रोसीजर समझो, बाद में हम देखेंगे इसमें रिएक्शन किस तरह के हो रहे होते हैं। भैया आपने सबसे पहले ना प्लाटिनियम की एक वायर लेनी होती है। प्लाटिनियम की ही वायर क्यों लेते हैं? इसकी रीज़न ये होती है कि प्लाटिनियम जो है ना, प्लाटिनम पीटी, ये इनर्ट मेटल है। इनर्ट मेटल मतलब ये इतनी जल्दी किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करेगा। आपने प्लाटिनियम की वायर पहले सीधी होती है, बिल्कुल इस तरह की होती है। आपने इसको ना आगे थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना, ये लूप बना लेना, आगे से क्या कर लेना, इसका लूप बना लेना है। टेक अ प्लाटिनियम वायर एंड मेड अ लूप ऑन वन साइड। आपने प्लाटिनियम वायर लेके एक साइड पे लूप बना देना है। नेक्स्ट काम क्या करना है बच्चे, आपने इसी वायर के ऊपर, ये प्लाटिनियम वायर लिए ना, इसके एक साइड पे लूप बना हुआ है, आपने बोरैक्स लेना है। मैंने आपको बताया जिस तरह चूना नहीं होता, ये बोरैक्स उसी तरह का होता है। बोरैक्स ले लिया आपने, इस वायर को इसके अंदर इस तरह डिप करके बाहर की तरफ निकाल लेना है। डिप करने के बाद बाहर निकालोगे तो थोड़ा सा ना बोरैक्स यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे, ऐसा ही है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने जो बोरैक्स इस प्लाटिनियम वायर के ऊपर लिया है, इसको गर्म करना शुरू कर देना है। ये मैंने गर्म करना शुरू कर दिया। कहते हैं ये जो बीड है, ये पहले नंबर पे होगी स्वेल अप, फूलेगी थोड़ी सी, सही है। व्हेन बोरैक्स इज हीटेड, जब बोरैक्स को गर्म किया जाता है, इट फर्स्टली swell up and then change into, तो ये बदल जाता है किसमें? चेंज इनटू बीड, एक मोती में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा? इसलिए इसको बोरैक्स बीड टेस्ट का नाम दिया जाता है। बेसिकली इस प्रोसेस में काम क्या हो रहा होता है, ये बात देखिएगा थोड़ी सी। इस प्रोसेस में काम क्या हो रहा था बेटे, इसमें लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा होता है, पानी निकल रहा होता है इस प्रोसेस में। कैसे? आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा, बोरैक्स का फार्मूला क्या है? Na2B4O7.10H2O। पहले नंबर पे आप इसको गर्म करोगे Na2B4O7 को, और इसके साथ जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं 10H2O, तो ये हमारे पास बना देगा Na2B4O7 प्लस 10 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, और इसको हम कहते हैं बोरैक्स एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे? बोरैक्स एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट क्या होता है बच्चे? अब क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है साल्ट के अंदर जो मेटल आयन होते हैं उनकी पहचान के लिए। साल्ट के अंदर जो मेटल आयन है इनकी पहचान के लिए हम इस टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने बोरैक्स लिया इस लूप के ऊपर, बोरैक्स लेने के बाद उसको गर्म किया, थोड़ा स्वेल अप फूला और बीड में बदल गया। अब आपने पता क्या करना है, अब जिस साल्ट की पहचान करना चाहते हैं उस साल्ट को लेना है। बस सपोज आम खाने के नमक की पहचान करना चाहता हूँ या इस साल्ट की पहचान करना चाहता हूँ, आप उस नमक को लेना है, उसको इसके ऊपर गिरा देना है, इसके ऊपर यहाँ पे गिरा देना है। गिराने के बाद दोबारा फिर गर्म करना है इसको। गर्म करने के बाद ना, अब इस लूप के लास्ट में जो बीड बनेगी उसका कोई खास रंग होगा। ये जो बीड बन रही होती है लूप के लास्ट में, इसका कुछ ना कुछ कलर होगा। क्या होगा इसका? कुछ ना कुछ कलर होगा, रंग होगा इसका, सही है। तो इसके कलर से हम पहचान कर लेते हैं कि इसमें मेटल आयन कौन सा है। मतलब हर मेटल आयन में सोडियम अगर येलो दे रहा है तो कॉपर ब्लू देगा, इस तरह के मुख्तलिफ रंग दे रहा होता है। अब उसके रंग से पहचान कर लेते हैं कि असल में इस
साल्ट के अंदर कौन सा मेटल आयन मौजूद है, ये है जी बोरेक्स बीट टेस्ट। अब बेसिकली हमसे बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं पूछा, उसने पूछा है कि बोरेक्स बीट टेस्ट में केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व होती है, रिएक्शन क्या होते हैं, ये आपने बताना है। तो बच्चे आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये वाली चीज़ पहले नंबर में तो कन्वर्ट हुई बोरेक्स एनहाइड्राइड में। नेक्स्ट नंबर में आपकी यही वाली चीज़ जब मज़ीद गर्म करते हो तो ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाती है NaBO2 और साथ में B2O3, इसको बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं, सोडियम मेटाबोरेट कहते हैं। आपने कम से कम रिएक्शन याद रखना है भाई, ये वाली जो चीज़ बनी है ना इसको कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट और इसको बोरिक एनहाइड्राइड। भाई आपने इस चीज़ का मजीद, अब देखो ये वाली चीज़ हमारे पास बेसिकली कहला रही है बीड। बीड बेसिकली इस शय का बन रहा होता है, जब मोती बनता है वो ये वाली शय होती है। आगे यही वाली शय अगर रिएक्ट करती है, मैं सपोज करता हूँ कोई भी मेटल आप इसके ऊपर लेते हैं, ये साल्ट को लेके आप गर्म करते हैं ना, पहले नंबर पे ये ऑक्साइड में तब्दील होता है। से मतलब कॉपर ऑक्साइड में तब्दील होगा, सोडियम ऑक्साइड में तब्दील होगा। तो आपने B2O3 नेक्स्ट मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास CuBO2 ट्वाइस ये वाली शय बन जाएगी, सही है। और इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर होगा, क्या होगा, एक स्पेसिफिक कलर, और इसी स्पेसिफिक कलर से हम पहचान कर लेते हैं बेसिकली इसके अंदर कौन सा मेटल आयन मौजूद है। यह है बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो। वर्डिंग लिखना मुश्किल बात नहीं है। when Na2, यहाँ पे Na2 आया क्योंकि ये वाली चीज़ Na2, ये वाली चीज़ हमने उठा के यहाँ पे लिखी है, सही। when borax in borax बीट टेस्ट, firstly borax eliminate water and convert it into Na2B4O7। when Na2B4O7 यानी कि borax anhydride is further heated, it form a bead to then it converted into sodium metaborate and boric anhydride। The boric anhydride is further reacted with the metallic oxide, ये वाला metallic oxide है, to form a colored bead। Each metallic cation has a specific color। हर जो भी ये बनेगा ना हमारे पास बीड बनेगी उसका खास कलर होगा, उसी से पहचान हम कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी। ये थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन इतना नहीं, कम से कम आपके रिएक्शन यहाँ पे सही होने चाहिए। इस प्रोसेस में, इस पूरे के पूरे तरीक़ाकार में आपके रिएक्शन सही होने चाहिए और बुक के ऊपर पूरे के पूरे दी हुई एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आसान भी है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और याद रखिएगा जितने भी लिखे हैं सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अब यह ना कीजिएगा कि ये जो इंपॉर्टेंट निकाले हुए उनमें से इंपॉर्टेंट निकालते रहें, ये काम नहीं करना, सही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि आपने ये प्रूव करना है कि एक्वा सोल्यूशन है बोरेक्स का वो अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन इन नेचर का मतलब होता है बेस है। मतलब अगर मैं पानी लूँ और मैंने अभी आपको बताया बोरेक्स जिस तरह ये चूना नहीं होता, सेम इसी तरह का होता है। ये पानी लेके अगर मैं इसके अंदर बोरेक्स डाल दूँ, क्या डाल दूँ, बोरेक्स डाल दूँ, बोरेक्स डालने के बाद हमारे पास इस सॉल्यूशन की जो पीएच होगी, क्या चीज़, इस सॉल्यूशन की पीएच ये मोर देन 7 होगी, मोर देन 7 होगी। मोर देन 7 का मतलब क्या है, ये बेस होगी, ये सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। हमने यही चीज़ यहाँ प्रूव करनी है कि बोरेक्स को अगर पानी में डाला जाए तो सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होती है। 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेस है, 7 से ज़्यादा होगी तो वो वाली चीज़ हमारे पास क्या होगी, बेस है। भाई ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब कहते हैं जैसे आप इसको पानी में डालते हैं तो बेसिकली ये वाला काम हो रहा है Na2, क्योंकि बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7, ये बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7। फर्स्टली दिस बोरेक्स इज कन्वर्टेड इनटू 2Na+ और साथ में
B4O7 -2 इस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये आयोनाइज हो रहा है। Na प्लस अलग हो गया, B4O7 अलग हो गया। आगे ये वाली शय मजीद रिएक्ट करती है वाटर के साथ। B4O7 किसके साथ रिएक्ट करेगी? वाटर के साथ, H2O के साथ। और जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास ये चीजें बन रही होती हैं। H3BO3, ये बोरिक एसिड है, इसको क्या कहते हैं? बोरिक एसिड है। और इसके साथ हमारे पास दो हाइड्रो ऑक्साइड बन रहे होते हैं। क्या बन रहे हैं? दो हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये इक्वेशन मैंने बैलेंस कर दी है। 7 × 14 वाटर है, तो 4 × 3 = 12 और 2 = 14। 4 बोरैक्स है, मैंने 4 पहले यहाँ पे बोरैक्स रखे तो यहाँ पे 4 लगाया, सही है। और इसके बाद ऑक्सीजन वगैरह को बैलेंस करना होता है। नहीं तो आप ऑक्सीजन चेक कर लो, 7 ये ऑक्सीजन, 7 ये 14, 4 × 3 = 12 और 2 = 14। इक्वेशन बैलेंस है। अब यहां से कैसे प्रूव करोगे कि ये वाला जो सोल्यूशन बना है ये बेसिक इन नेचर हो? देखो दो चीजें बन रही इन द प्रोडक्ट। अब देखो ये वाली चीज एक बनी है, मैं वो चीजें निकाल रहा हूं, ये वाली चीज आगे फिर रिएक्ट करेगी ना, तो ये वाली चीज एक बनी है और इसके साथ ये वाली चीज बनी है। ये वाली और ये वाली चीज जब आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये वाली जो चीज है हमारे पास H3BO3, ये बोरिक एसिड है। ये क्या? बोरिक एसिड है। और ये क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। याद रखिएगा ये एसिड है और ये वाला बेस है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो बेस ऊपर लिखा हुआ है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये वाला जो एसिड है ना, ये क्या है हमारे पास? वीक एसिड है, वीक एसिड है। और इसीलिए सॉल्यूशन की ओवरऑल नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ओवरऑल नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी बेसिक। सॉल्यूशन के ओवरऑल नेचर यहां पे बेसिक होगा। और यही बात है, आपने थोड़ी सी वर्डिंग में, रिएक्शन लाजमी है। रिएक्शन लाजमी है व्हेन बोरैक्स इज एडेड इन वाटर, देन boric acid and sodium hydroxide is formed. Boric acid is a weak acid, while sodium hydroxide is a strong base. So overall nature of the solution will be basic. That's why aqueous solution of borax, अगर borax को पानी में डाल देते हैं तो उसका solution alkaline in nature होता है। क्या होता है हमारे पास? alkaline in nature होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, how borax can be converted into boric acid and vice versa। आपने दो काम यहां पे साबित करने हैं। बोरैक्स को कन्वर्ट करना है किसमें? बोरिक एसिड में। और एक और भी काम करना है। सेकंड काम यह है कि बोरिक एसिड को कन्वर्ट करोगे बोरैक्स में। ये दोनों काम एक दूसरे उल्टे हैं। ये दो चीजें आपने यहाँ पे प्रूव करनी है। लेट्स सी हम किस तरह प्रूव कर पाते हैं। मुझे पहले बोरैक्स का फार्मूला तो लिखो ना। बोरैक्स का फार्मूला क्या है? Na2B4O7। और बोरिक एसिड आपको पता है ये वाली चीज बोरिक एसिड है, H3BO3। देखो मैं इसमें कौन सी चीज लेके आना चाहता हूँ? H लेके आना चाहता हूँ किसी तरीके, बोरोन भी और ऑक्सीजन भी। मुझे H लाने के लिए इसका रिएक्शन किससे करवाना पड़ेगा? सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे करवाना पड़ेगा? सल्फ्यूरिक एसिड से। जैसे ही इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो हमारे पास पहले नंबर पे H3BO3 बनता है, बोरिक एसिड H3BO। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे चेक करो बोरोन कितने हैं?
4, मुझे यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 4 बोरोन आ गए। इसके अलावा सोडियम मिल जाता है SO4 के साथ और क्या बन जाएगा Na2 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन जाएगा। इक्वेशन चेक करते हैं क्या इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हुई है या नहीं हुई। वो 4 बोरोन है, बोरोन तो बराबर हो गए, 2 सोडियम है इस साइड में, 2 सोडियम है, 1 सल्फेट है SO4, 1 सल्फेट यहाँ पे है। चलो अब कौन सी चीज़ बैलेंस करने वाली रह गई है, ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। इस साइड पे ऑक्सीजन चेक कर लो पहले, 7 ऑक्सीजन ये 4 ये कितने हो गए 11 और 1 12। यहाँ चेक करो 4 3 बार 12 और 4 कितने होते हैं जी 16 और यहाँ पे कितने बने हैं 12, मतलब कितने का फर्क है 4 का फर्क है। अब मैं यहाँ पे 5 लगा दो, आप चेक करो 7 ये 5 ये 7 बस 7 और 4 11 और 5 16, 4 में 12 और 4 16। और एक और चीज़ है कि हाइड्रोजन 5 2 बार 10 10 और 2 12 4 3 बार, इक्वेशन बैलेंस है। सही है। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। उस साइड पर उस साइड पर एटम बराबर कर लेते हैं। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या काम है, आपने इस चीज को लेना है और उसको कन्वर्ट करना है इसमें। 2 तरीकाकार है आपकी बुक के अंदर मेंशन है, हम एक करेंगे। 2 तरीकाकार आपकी बुक के अंदर मेंशन है, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक तरीकाकार का। आप इस चीज को लो बोरिक एसिड, क्योंकि इससे तो हमने बनाना है H3BO3। इस चीज का रिएक्शन आप करवाओगे, देखो आप यहाँ पे क्या लेके आना चाहते हो सोडियम किसी तरीके से, तो मतलब मुझे किसी न किसी ऐसी चीज से रिएक्शन करना है जिसमें सोडियम हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दूं NaOH से। और जैसे NaOH से करवाओगे तो हमारे पास बनेगा Na2B4O7 Na2B4O7। यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे सोडियम कितने आ जाएंगे 2। बाकी सारे वाटर माना होता है। इक्वेशन अभी आप बैलेंस कर लेते हैं। 4 बोरोन थे तो इस साइड में कितने आ गए हमारे पास 1 है। 4 बोरोन पूरे करने के लिए यहाँ मैंने 4 लगा दिया। हाइड्रोजन चेक करो इस साइड में 2 हाइड्रोजन ये 4 3 बार 12 और 1 13 14 हाइड्रोजन है तो 7 यहाँ पर लगा दो 14 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं 2 ऑक्सीजन ये 4 दिन में 12 और 2 14 7 ये तो 7 ये 14। इक्वेशन बैलेंस है। सही है। मतलब सिंपल सी बात है बच्चे, बोरेक्स को बोरिक एसिड में रिएक्ट कन्वर्ट करना है, देखो बोरिक एसिड बनाना है तो इसमें एसिड डाल दो, यहाँ से याद रख लेना। और बोरिक एसिड अगर बोरेक्स में बदलना हो तो इसमें बेस डाल दो, इसमें बेस डाल दो। तो मतलब आप बोरेक्स से बोरिक एसिड भी बना सकते हैं और बोरिक एसिड से बोरेक्स भी बना सकते हैं। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है राइट नेम्स एंड फार्मूला ऑफ 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड। 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड का नाम भी लिखना है और इनके फार्मूला भी लिखना है। तो इसके लिए एक लफ्ज याद रखो OMTP। अगर याद रखो तरतीब बार याद रखो ज्यादा अच्छा है। OMT और P। O से क्या मुराद होगा ऑर्थो बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। M से मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। T से टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड। और इसके पायरोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड। बात आ जाती है फार्मूले की। ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक और पायरोबोरिक एसिड। सबसे पहले टॉप के ऊपर है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का यही वाला फार्मूला है H3BO3, H3BO3। अब इसमें से ना वाटर निकालो। क्या निकालना है? वाटर निकालने का मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 नीचे लिख दो, क्या बनेगा? HBO
वाटर निकाला 2 आएगा। टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक का मतलब 4 बोरोन होंगे। यही वाला सेम फार्मूला है, सिर्फ इसमें क्या होगा, यहाँ पे Na की जगह क्या आएगा H, H2B4O7, क्योंकि इसमें 4 बोरोन है, दैट्स इट इज नोन एज अ टेट्राबोरिक एसिड। क्या कहला रहा था, टेट्राबोरिक एसिड। और इसके बाद हमारे पास पायरोबोरिक एसिड है H6B4, सॉरी H, ये अलग याद करना पड़ेगा, H6B4 और O9, H6B4O9। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। पहले नंबर पे आपको नाम तरतीब आ रहना चाहिए, क्योंकि नाम से आपका ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। ऐसे से वाटर निकालना, ये लगा देना। तो ये बस ये याद रखना, जरूरी तरतीब सेम रखनी है आपने एग्जाम में। तरतीब आगे पीछे कर सकते हो, तरतीब को आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन फार्मूले आगे पीछे नहीं होने चाहिए। जिसका फार्मूला है उसी के सामने आना चाहिए, सही है। तो पायरोबोरिक एसिड का H6B4O9 है, टेट्राबोरिक एसिड, इसका टेट्राबोरिक एसिड का भूलेगा नहीं, क्योंकि इसमें 4 बोरोन है। टेट्रा का मतलब भी 4 होता है। H2B4O7 है। मेटाबोरिक एसिड HbO2 है। ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो है राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। क्या लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है। बोरेक्स वाइट कलर का होता है, तो पहले नंबर हम ये लिखेंगे, बोरेक्स इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी पहले नंबर पे वही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, मतलब बोरेक्स का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन इन नेचर होगा। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन अल्कलाइन इन नेचर होता है। क्या होता है जी हमारे पास, अल्कलाइन इन नेचर होता है। इसके बाद ये वाला चेक करो, बोरेक्स का अगर रिएक्शन किससे करवाया जाए, एसिड के साथ, तो कौन सी चीज बनाते हैं, तो कौन सी चीज बना रहे होते हैं, बोरिक एसिड। यहां पे लिखते हैं कि व्हेन बोरेक्स इज रिएक्टेड विद एसिड then it form boric acid। तो ये कौन सी चीज बना रहे होते हैं हमारे पास, बोरिक एसिड। बेसिकली ना ये शॉर्ट क्वेश्चन ये तो लिख लिया है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बोरेक्स की प्रॉपर्टी नहीं है, बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी। जब बोरिक एसिड की होगी, बोरेक्स के अगर हैं तो बच्चा आप यही चीजें लिख सकते हो, मैंने बताया। अगर बोरेक्स होगा वो पॉइंट लिखा, नीचे वाला पॉइंट लिखा, इसमें ये वाला कि व्हेन बोरेक्स इज रिएक्टेड विद एसिड देन इट फॉर्म बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। तो ये वाली प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुक में बोरेक्स की प्रॉपर्टी नहीं दी गई और ये तो खास नहीं है, लेकिन बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी खास खुसूसन दी हुई है। ये बेसिकली बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहले वाला सेम रहेगा, दूसरे वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन बोरेक्स का जो होगा वो बोरिक एसिड का, क्योंकि है ये नाम में एसिड आ रहा है तो अल्कलाइन तो हो नहीं सकता, सही है। तो ये वाली प्रॉपर्टी फिर नहीं आएगी इसमें, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आएगी। ये बेसिकली राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, ये क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। ये वाला हमारे पास बेसिकली इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद ना, अब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, कौन सी, बोरिक एसिड वाली, ये वाली। व्हेन बोरिक एसिड रिएक्टेड विद कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट फॉर्म बोरेक्स। और नीचे रिएक्शन पहले वही देखेंगे जो हमने इर्द गिर्द लिखी हुई है। व्हेन
boric acid is reacted with caustic soda then it form तो ये हमारे पास कौन सी चीज बना रहे होते हैं, ये फॉर्म बोरैक्स। और नीचे आपने यहाँ पे रिएक्शन खुद लिखना है, कहाँ से, यहाँ से उठा के, ये वाला रिएक्शन सेम उठा के आपने यहाँ पर कर देना है। एक और भी रिएक्शन जो आपकी बुक में दिया गया है, अगर आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ना इस्तेमाल करो, इसकी जगह पर सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जिसको कहते हैं Na2CO3, तो प्रोडक्ट फिर भी सेम बनेगा। मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर बोरिक एसिड जो है H3BO3 का रिएक्शन Na2CO3 के साथ करवाया जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट में जो चीज़ें बन रही होती हैं उनको ज़रा गौर कीजिएगा। एक तो चीज़ हमारे पास ये बनेगी ना, ये वाली दो चीज़ें बनेगी। कौन सी, Na2B4 और 7 बनेगा, 7 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, Na2B4 और 7 और साथ में वाटर H2O और साथ में एक और चीज़ बन रही होती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। साथ में कौन सी चीज़ बन रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एक छोटा सा यहाँ पे एडिशन है कि यहाँ पे साथ में गैस बन रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पे क्या करोगे, व्हेन बोरिक एसिड इज रिएक्टेड विद सोडियम कार्बोनेट देन इट फॉर्म बोरैक्स। बेसिकली ये इसकी स्टेटमेंट बनेगी, व्हेन बोरिक एसिड इज रिएक्टेड विद किसके साथ, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, देन इट फॉर्म बोरैक्स। तो ये बोरैक्स बना रहे होते हैं। ये क्या बना रहे होते हैं, हमारे पास बोरैक्स बना रहे होते हैं। मुझे एक और बात छोटी सी है, वो यहाँ पे लिख लो। जो बोरिक एसिड होता है ना, अगर इसको स्टीम यानी भाप में रखा जाए तो ये वोलाटाइल होता है। इट इज वोलाटाइल इन स्टीम। वोलाटाइल का मतलब क्या है कि अगर इसको भाप में ला कर रखो ये फौरन उड़ जाएगा। जैसा जो पेट्रोल है ये भी वोलाटाइल होता है। पेट्रोल चाहिए क्या हमारे पास, ये भी वोलाटाइल होता है। इसको अगर आप हवा में थोड़ी देर के लिए रखते हो ये सारे का सारा वेपोराइज हो जाता है, उड़ जाता है। सही सेम इसी तरह बोरिक एसिड जो है अगर इसको स्टीम में लाग रखते हो, किस में लाग रखते हो, स्टीम में लाग रखते हो, तो ये भी उड़ जाता है। और बोरिक एसिड की बात की जाए ना, पानी में सोलोबिलिटी की, कहते हैं लो टेम्परेचर पे बोरिक एसिड इतना खास पानी में हल नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पानी में काफ़ी अच्छे तरीके से हल हो जाता है। सही है। तो सोलोबिलिटी की बात की जाए, इट इज लेस सोलेबल इन वाटर, लो टेम्परेचर, लेस सोलेबल इन वाटर at low temperature but highly soluble at high temperature, but highly soluble at high temperature। और हाई टेम्परेचर पे ये काफ़ी ज़्यादा पानी में हल हो जाता है। तो ये था जी हमारे पास आज के शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी अगर देखी जाए 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी लिखी है, कम से कम 4 का। रिएक्शन वाली चलो सारी छोड़ दो, जो एक हमने किया हुआ यहाँ पे वो वाली कर लो, ये वाली छोड़ दो। सही है, ये वाली प्रॉपर्टी छोड़ दो, बाकी जो रिएक्शन ये तो हमने यहाँ पे किया, बाकी आसान सी है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वोलेटाइल इन स्टीम है। एक और भी प्रॉपर्टी लिखना चाहते थे, इट इज एसिडिक इन नेचर, या इट्स सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि बोरिक एसिड है, एसिड तो है ही है। सही है, इट इज एसिडिक इन नेचर, ये भी लिख सकते हो प्रॉपर्टी, गलत नहीं होगी। सही, तो मुझे ये चंद एक बातें आपने याद रखनी है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर है। अल्लाह हाफ़िज़।